नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक नई कक्षा में। लास्ट क्लास में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं और सर्च इंजन्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, कैसे उन पे कोई भी मैटर वगैरह है वो ढूंढा जाता है या उनको एक्सेस किया जाता है। स्टेप्स टू ओपन एनी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहला क्या है कि एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए आपके पास। तो ओपन एनी वेब ब्राउज़र इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइप द वेबसाइट एड्रेस इन द URL स्पेस, और इफ़ यू डोंट नो वेबसाइट नेम देन यू कैन ओपन सर्च इंजन एंड देन फाइंड द एड्रेस फ्रॉम इट। अब ये लाइन जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड आया है वो आया है URL स्पेस। URL स्पेस होता क्या है? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ये वो जगह होती है जो ये वो लिंक होता है या वो टेक्स्ट होता है जो कि आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पर ले जाता है। तो एड्रेस आपको भरना होगा URL स्पेस में, यानी उस खाली जगह में आपको एड्रेस भरना होगा। ये आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है किसी भी वेब ब्राउज़र के। और उसके बाद इसमें लिखा है कि अगर आपको वेबसाइट का नाम नहीं पता है तो आप उसको सर्च इंजन पे ढूंढकर उससे उसका एड्रेस निकाल सकते हो। और जिन वर्ड्स को आप यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल आपको अगर आपकी केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वेबसाइट है उसका नहीं पता कि क्या वेबसाइट है, तो आप क्या करोगे? गूगल, सबसे पहले तो आपने ये खोला वेब ब्राउज़र, उसके अंदर जो आपका ये यहाँ पर जो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं एड्रेस बार। इसके अंदर आप सर्च करोगे google.com, और जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने एक ऐसा ये पेज खुलकर आ जाएगा। और आप इसके सर्च बार में, ये है सर्च बार, आप इसके सर्च बार में टाइप करोगे वेबसाइट ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, और जैसे ही आप एंटर मारोगे आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिनमें से आपको एक रिजल्ट KVS की वेबसाइट भी मिलेगी। तो ऐसे हम किसी भी वेब ब्राउज़र पर कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हैं, या अगर हमको वेबसाइट का नहीं भी पता है तब भी हम उसको ईजिली ढूंढ सकते हैं। आगे चलते हैं। द वेबसाइट KVS वेबसाइट की, KVS की वेबसाइट कौन सी है? KVS हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इसकी जो वेबसाइट है वो है kvsangathan.nic.in। और इस पर आप क्या क्या कर सकते हो? इस पर जैसे कि आप ये देख रहे हो कि आपके सामने एक होम पेज खुल गया है अब हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की मेन वेबसाइट का। तो जो फर्स्ट पेज होता है उसको होम पेज कहा जाता है। इसके अंदर आपको अलग अलग टैब्स मिलेंगे। टैब्स क्या होते हैं ये देख लीजिए आप, जैसे कि होम है, अबाउट KVS है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, एकेडमिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, RTI, मिसलेनियस, कॉन्टैक्ट्स, और एक और हमने ऑप्शन दिया है वो है हिंदी में, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन का, यानी कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट को हिंदी में भी देख सकते हैं। तो ये होती है एक वेबसाइट और ये होता है उसका होम पेज। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालय संगठन के बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे अपने खुद के विद्यालय की वेबसाइट। तो हमारे विद्यालय की वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ क्या है। हमारे जो विद्यालय है उसकी वेबसाइट है, उसकी जो वेबसाइट है वो है डोडा जोधपुर.kvs.ac.in। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, doda.जोधपुर.kvs.ac.in। अब बच्चों कई बार एक जनरल लाइफ में हमको कन्फ्यूजन रहता है कि जो भी ये वेबसाइट्स हैं इनका नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, या जो कोई भी ईमेल आईडी है उसका जो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कैपिटल लेटर में भी लिखते हो तो भी अपने आप वो चेंज हो जाता है स्मॉल लेटर्स में। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप कैपिटल में लिख दोगे तो कुछ और खुलेगा और स्मॉल में लिखोगे तो कुछ और खुलेगा, यानी कि वो केस इनसेंसिटिव है।
यानी कि आप चाहे कैपिटल लेटर में लिखो चाहे स्मॉल लेटर में लिखो, आपके सामने सेम वेबसाइट खुल कर आएगी। ठीक है, और वेबसाइट और ईमेल एड्रेस में शायद अब आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट है विकीपीडिया। विकीपीडिया क्या है? विकीपीडिया एक फ्री एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया मतलब वो बुक होती है एनसाइक्लोपीडिया जिसमें तकरीबन हर एक विषय पर आपको कोई भी टॉपिक जो है उस पर आपको डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। तो विकीपीडिया क्या है? ये फ्री एनसाइक्लोपीडिया है इंटरनेट पे, रिटन कोलैबोरेटली बाय पीपल हु यूज इट, और इसको आप खुद भी एडिट कर सकते हो। लेकिन एडिट करने के बाद क्या होगा कि ऐसे तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी गलत लिख देगा। तो उसके लिए क्या होता है, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करते हो तो जो इसके एडिटर्स होते हैं, मेन जो डेवलपर्स होते हैं, जो टीम होती है जो इसकी मेन, वो चेक करती है कि क्या आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक हैं कि नहीं है। अगर वो ठीक है तो वो पब्लिश हो जाती है, अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये है विकीपीडिया। इसकी जो इसको विकी भी बोल देते हैं हम। इसकी जो वेबसाइट है वो है https:/en.wikipedia.org। अब आगे स्लैश लिख के विकी भी लिखा और स्लैश लिख के मेन पेज भी लिखा है। तो ये आपकी मर्जी है आप कौन से पेज पर जाना चाहते हो। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। https हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, तो ये HTTP की फुल फॉर्म है। और S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सिक्योर्ड, यानी कि ये एक सिक्योर्ड वेबसाइट है। इस पर कोई भी जो हैकिंग वगैरह है वो होनी थोड़ी मुश्किल है। और मैं दिखा देता हूँ कि कोई भी अगर HTTPS वाली वेबसाइट होगी तो उसको कैसे पता करेंगे कि HTTPS है या नहीं है, यानी सिक्योर्ड है कि नहीं है। आपको ये एक लॉक का सिंबल दिखाई दे रहा है, यही आपको बताता है कि कोई भी वेबसाइट सिक्योर्ड है कि नहीं है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। HTTPS के बाद इसने लिखा है EN का मतलब इंग्लिश, और विकीपीडिया का मतलब तो आपको पता ही है कि जो आपकी वेबसाइट है, और .org ये इसकी एक्सटेंशन है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है ये। आशा है आप सभी को क्लियर होगा कि विकीपीडिया क्या है और इसमें आपको जाकर क्या क्या मिलेगा। और आप अपने फ़ोन्स पर या अपने कंप्यूटर्स पर भी इसको खोल के देख सकते हैं और इस पर कोई भी टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको इस फोटो में दिख ही रहा होगा, ये देखिए अलग अलग यहाँ पर हमारे पास टॉपिक्स हैं। आर्ट्स, बायोग्राफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका है एडुस्ट्रॉक्स। अब एडुस्ट्रॉक्स क्या है? एडुस्ट्रॉक्स इज़ एन एजुकेशनल वेबसाइट विच प्रोवाइड्स इंटरेक्टिव स्टडी मटेरियल फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। यानी कि ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि नेम एनी वन एजुकेशनल वेबसाइट, तो उसमें एडुस्ट्रॉक्स का नाम आप डाल सकते हो। इसमें क्या है? इंटरेक्टिव स्टडी मटेरियल है। इंटरेक्टिव मतलब इंटरेस्टिंग स्टडी मटेरियल है, जो कि आप बहुत ही आपको अच्छा लगेगा जब आप इस पर पढ़ोगे। और वो किससे रिलेटेड है? साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। दिस इज़ एन इनोवेटिव प्रोग्राम that makes you learn important concepts of mathematics and science easily by using the medium of sports। यानी खेल खेल में या फिर आपके प्ले वे मेथड में आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपकी वेबसाइट है, ऐसा कुछ होम पेज आपका दिखाई देगा। और उसकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये वेबसाइट www.edustrox.com या फिर kv.edustrox.com। अच्छा बच्चों, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको वेबसाइट का नाम लिखना है तो आपको ये HTTP www ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद अपने आप पहुँच जाता है वहाँ पर। अगर आपको किसी वेबसाइट का नाम पता है तो आप डायरेक्टली edustrox.com लिखेंगे तब भी खुल जाएगा। ये HTTP www लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आजकल के जो वेब ब्राउज़र्स आ रहे हैं वो अपने आप उसको रिडायरेक्ट करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।